कोई टक्कर वक्कर नहीं है, दूर दूर तक कोई टक्कर नहीं है, और जो कहता है वो गलत है। रात हो, दिन हो, सुबह हो, शाम हो, हर हाल में, चाहे वो कोविड का टाइम हो, चाहे वो जाफराबाद के दंगे हो, चाहे मरकज के बंद करने का टाइम हो, वो हर परेशानी में उनके साथ हर वक्त खड़े रहे। और कांग्रेस ही एक ऐसी सरकार है, एक ऐसी पार्टी है जिसने कभी न जात की नीति करी है, न पात की नीति करी है, न धर्म की नीति करी है। उसने सिर्फ जनता की और आवाम की भलाई की सियासत करी है। तो ये कहना चाहती हूँ कि ये भीड़, ये प्यार, ये जोश ये बता रहा है कि जितने बहुमत से दानिश भाई जीतते थे, उससे कहीं ज्यादा बहुमत से नाजिया दानिश जीतेंगी, ये मेरा पूरा यकीन है। हमने तो ऐसे ऐसे काम किए, ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर प्लांट, सबके पंप हाउस, सबकी हमने जगह दिलवाई डीडीए से दिल्ली सरकार को 2013 में। अब आप 14-5वां काम बताइए क्या नहीं किया हमने। 5 साल में अरविंद केजरीवाल ने 7 साल में एक मुसलमानों का काम बता दिया, एक भी कोई काम बता दिए विधायक का नहीं आता था, हर इलेक्शन में आता था, कोई नई बात तो है नहीं। मैंने खुद ही ऑफिसेज का इनॉग्रेशन किया, और ये मेरा छोटा भाई है, इसका इलेक्शन तो मुझे खुद भी देखना है। कोई टक्कर वक्कर नहीं है, दूर दूर तक कोई टक्कर नहीं है, और जो कहता है वो गलत है। क्या लग रहा है आपकी बात? कांग्रेस सरकार, दानिश की मिसेज जीत रही, बहुत भारी वोटों से जीत रही है। ये इल्जामात भी आप पे लगाए जा रहे हैं कि विपक्ष लगा रही है कि आपने कोई काम नहीं किया कुछ तरीके से? क्या सबसे पहला काम मेरा 15 साल में यहाँ मेट्रो लेके आना। मेट्रो कौन लेके आया? हम लेके आए, कांग्रेस लेके आई, परवेज आजमी साहब लेके आए। कंस्ट्रक्शन बैंक था यहाँ, कंस्ट्रक्शन खुलवाया। 450 करोड़ रुपए जो आज आम आदमी पार्टी के विधायक सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाए, वो लेके आए हम। हमने महिला टॉयलेट बनवाया। हमने तो ऐसे ऐसे काम किए, ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर प्लांट, सबके पंप हाउस, सबकी हमने जगह दिलवाई डीडीए से दिल्ली सरकार को 2013 में। अब आप 14-5वां काम बताइए क्या नहीं किया हमने। 5 साल में अरविंद केजरीवाल ने 7 साल में एक मुसलमानों का काम बता दिया, एक भी कोई काम बता दिए विधायक का। किन्नर पार्क में जाकर देखिए, मैंने 2 जिम लगाए, वो मेरे अंडर में भी नहीं आता है। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी पार्क 2 जिम लगवाए थे मैंने 2 साल पहले। वो क्या की बड़ा काम है पार्क का, शर्म आनी चाहिए कि पार्क के काम को बड़ा काम कह रहे हैं विधायक साहब। जो हम प्रोजेक्ट लेकर आए थे उस प्रोजेक्ट को पूरा कर देना। वो हमने पंप हाउस की जगह दी, हमने वाटर ट्रीटमेंट की, सीवेज प्लांट की जगह दी, तो कुछ भी काम नहीं हुआ ना। 2013 में हमने हैंडओवर कर दिया था दिल्ली सरकार को। पब्लिक टॉयलेट बनवाया है, इसका इनॉग्रेशन कब हो? कब ये नहीं, वो खुला हुआ है, खुल गया है। इनॉग्रेशन करते हैं वो जिन्हें प्रचार करना होता है, खुला हुआ है, जाकर देखिए। सुबह 8 बजे 9 बजे से रात के 9 बजे तक खुला। आप कल देख सकते हैं, आज संडे, आज छुट्टी है। देखिए, आम आदमी पार्टी का जो झूठ और मति भ्रम फैलाया गया था अरविंद केजरीवाल द्वारा, अब वो कहीं ना कहीं वो खत्म होता जा रहा है। आवाम की समझ में आ गया कि केजरीवाल का जो आडंबर और झूठ था वो अब दिल्ली में नहीं चलेगा। देखिए, दिल्ली में शिक्षा मॉडल की बात करते हैं, कहते हैं हमने 500 स्कूल और बना दिए। नूरनगर स्कूल में 2 शिफ्टों में स्कूल चलता है, मॉर्निंग में लड़कियों का, शाम को लोगों का। एक स्कूल को 2 काउंट करते हैं, तो स्कूल डबल कहाँ हुए? एक स्कूल में 2 शिफ्ट में स्कूल चल रहा है, एक मॉर्निंग का, एक इवनिंग का। बिल्डिंग तो कांग्रेस की बनाई हुई है, तो उस स्कूल को, एक स्कूल को, ये 2 स्कूल काउंट करते हैं। फिर ये कहते हैं हमने शिक्षा में बहुत काम किया। अब चूंकि मैं अकलियत के इलाके से आता हूँ, मैं अकलियत की बात करूँगा। मुस्लिम इलाके को उर्दू मीडियम स्कूल पे क्या केजरीवाल का शिक्षा मॉडल लागू नहीं होता? हमारा एंग्लो अरबिक स्कूल अजमेरी गेट, शफीक मेमोरियल, फतेहपुरी स्कूल, इन स्कूलों पे क्या दिल्ली का शिक्षा मॉडल काम नहीं करेगा? ये स्कूल बंद होने की कगार पे खड़े हैं। इसलिए बंद हो रहे हैं कि अकलियत के स्कूल है, ये उर्दू पढ़ाई जाती है। केजरीवाल साहब क्यों नहीं फंड एलोकेट करते? एंग्लो अरबिक हेरिटेज प्रॉपर्टी है, 250 साल पुरानी प्रॉपर्टी अजमेरी गेट पे, उसको एलोकेशन ऑफ अमाउंट क्यों नहीं होता उसको संवारने सुधारने के लिए? हमारे नेता बैठे, परवेज भाई बैठे हैं, ये कांग्रेस में अपनी बात बनवा के छोड़ा करते थे क्योंकि किसी दबाव में नहीं थे। जिनका हक है, जो वक्फ बोर्ड के मुलाजिम हैं, उनको तनख्वाह क्यों नहीं दी गई 11 महीने बाद? और वो हमारा हक है, वो ज़मीनें हमारी अपनी है, मुसलमानों की ज़मीनें हैं। सरकार का रोल एज ए कस्टोडियन है, सरकार उसकी मालिक नहीं है। हमारे बुजुर्ग मालिक थे और अब हम मालिक हैं। सरकार दिल्ली में 15 साल से बीजेपी की है, लेकिन कोसा जा रहा है सिर्फ आम आदमी पार्टी को, ऐसा क्यों? देखिए, मैं अकलियत के इलाके से हूँ, अकलियत की नुमाइंदगी करता हूँ, तो मैं अपने समाज की बात कर रहा हूँ। अगर आप लार्जर प्रोस्पेक्टिव में बात करना चाहते हैं तो ये बता दीजिए भाजपा ने एमसीडी में अब तक कितना काम किया है? वो तो कहते हैं वो फंड ही नहीं है, बेसिकली लूरा कुश्ती चल रही है। वो कहते हैं हम नहीं करेंगे, वो कहते हैं हम नहीं करेंगे। राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है, ना आम आदमी पार्टी में, ना भारतीय जनता पार्टी में। दोनों ने पोलराइजेशन कर रखा है
वो हिंदू उनको वोट देते हैं, वो कहते हैं हमने मुसलमानों का वोट काट लिया। मगर अब मुसलमान बेवकूफ़ नहीं है, ये कौम सियासी तौर से बेदार हो चुकी है। आज के टाइम में ये कौम उसको वोट देगी जो हमारा भला करेगा। ये दिल्ली के अंदर, पूरी दिल्ली के अंदर करीब 8 साल से केजरीवाल सरकार है। अगर वो चाहते तो एमसीडी को जो है एक्स्ट्रा फंड दे के उन कूड़े के ढेरों को हटाया जा सकता था, लेकिन केजरीवाल की जो है नीयत ये नहीं है कि कूड़े के पहाड़ हटाए जाए। हम तो उनकी पॉलिसी से इसलिए मुखालफत करते हैं कि उनका जो रवैया माइनॉरिटी के खिलाफ है, खास करके मुसलमानों के, उस नेचर को हम समझते हैं कि केजरीवाल दिल्ली में नहीं पूरे हिंदुस्तान में एज ए आरएसएस के एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं, क्योंकि उनकी पॉलिसी में मुसलमान जीरो है। मुसलमानों की तरफ उनकी कोई तवज्जो नहीं है। जैसे तबलीग जमात के मरकज पे ताला डालने का काम किया वो केजरीवाल ने किया। जमात का जितनी भी एफआईआर कराई वो केजरीवाल ने कराई। तो हम अपनी किसी भी जमात के खिलाफ, कोई भी सरकार हो, कोई भी लीडर हो, अगर हमारी जमातों की तरफ आंख उठाकर देखेगा, हमें ऐसे नेताओं की जरूरत नहीं है। हमारे पहले मरकज, मदारिस, मसाजिद और उलमाए दीन पहली हैसियत रखते हैं, उसके बाद ये हमारे नुमाइंदे दूसरी हैसियत रखते हैं। अगर हमारी जमातों के ऊपर किसी ने उंगली उठाई है, ऐसे मुख्यमंत्री को दिल्ली की सरजमीन पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। किसी भी हालत में हम जो है किसी भी मुसीबत को झेल सकते हैं, लेकिन अगर तबलीग जमात के ऊपर उन्होंने उंगली उठाई है, दिल्ली की जनता, खास तौर से माइनॉरिटी के लोग, मुसलमान खास तौर से दिल्ली की जनता इस एमसीडी इलेक्शन में केजरीवाल, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया से उसका बदला लेगी। और मैं समझता हूं कांग्रेस को भारी अक्सरियत से दिल्ली के अंदर जिताएगी। लेकिन राहुल गांधी एक मुबारकबाद के मुस्तहक हैं, जो एक मुहिम को लेकर चल रहे हैं और इस भारत को जोड़ रहे हैं। जिस भारत के अंदर हमारे बुजुर्गों ने ख्वाब देखा था कि इस देश के अंदर 2 कौमें रहती हैं, एक हिंदू और एक मुसलमान, वो इस तरह हैं जैसे एक दुल्हन की 2 आंखें होती हैं। एक दुल्हन की तरह हिंदुस्तान सजा रहे, 2 फूलों की तरह हिंदुस्तान सजा रहे, उसके लिए वो जद्दोजहद कर रहे हैं। हम राहुल गांधी को पूरी तरह से समर्थन करते हैं और उन्हें मुबारकबाद देते हैं जिस मुहिम पर वो इस देश को चलाने के लिए निकले हैं। क्या कुछ रणनीति है अभी इस इलेक्शन में? जैसे गहमा गहमी बहुत है, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं आपके चैनल की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे अपने टैलेंट को दिखाने का मौका दिया और आवाम के बीच में अपनी आवाज़ पहुँचाने का मौका दिया सब। और रही बात इसकी कि पिछले 15 साल से शुएब दानिश एक चेहरा है, एक काम करने वाला वो बंदा है जिसने हर एक से कंधा मिलाकर उसके हर हाल में, रात हो, दिन हो, सुबह हो, शाम हो, हर हाल में, चाहे वो कोविड का टाइम हो, चाहे वो जाफराबाद के दंगे हो, चाहे मरकज के बंद करने का टाइम हो, वो हर परेशानी में उनके साथ हर वक्त खड़े रहे। और कांग्रेस ही एक ऐसी सरकार है, एक ऐसी पार्टी है जिसने कभी न जात की नीति करी है, न पात की नीति करी है, न धर्म की नीति करी है। उसने सिर्फ जनता की और आवाम की भलाई की सियासत करी है। आज जो दिल्ली में हाल है, दिल्ली जो फ्लाईओवर पे चल रही है, ये शीला दीक्षित की देन है। यहाँ पे ओखला में जितना कंस्ट्रक्शन हुआ है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हो गई हैं, मल्टीनेशनल, इतने जिसे कहते हैं हमारी आगे बढ़ गया है ओखला। तो ये सारा का सारा दारोमदार संदीप दीक्षित पे जाता है। और उसके साथ जो परवेज हाशमी ने हमारे एरिया के लिए करा है, उसी नीति पे, उसी प्लेटफॉर्म पे आगे बढ़े हैं शुएब दानिश, और उसी प्लेटफॉर्म को फॉलो करते हुए आज मैं नाजिया दानिश आगे रहूंगी और हमेशा लोगों के बीच में रहूंगी। पूरी तरह। और मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि जिस तरीके से दानिश भाई को इलाके का बेशुमार प्यार मिला है, इसी तरीके से आज नाजिया भाभी हमारे साथ है। और ये कहना चाहती हूँ कि ये भीड़, ये प्यार, ये जोश ये बता रहा है कि जितने बहुमत से दानिश भाई जीतते थे, उससे कहीं ज्यादा बहुमत से नाजिया दानिश जीतेंगी, ये मेरा पूरा यकीन है। इलाके के अंदर एक ही मुद्दा है, वो है केजरीवाल को खाड़ फेंकना। एक ही मुद्दा है, जिस तरीके से इस संघी केजरीवाल ने जिस तरीके से नफरत बीते दिनों नफरत परोसी है, उस नफरत को तोड़कर प्यार और मोहब्बत की राजनीति कायम करनी है, जो कि 15 सालों से आपके पार्षद शुएब दानिश साहब करते आए हैं। और ये भी कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से
आवाम का बेशुमार प्यार मिल रहा है, ये कहीं ना कहीं जो नाजिया दानिश है इनकी कुर्बानियों का नतीजा है कि जो आज ये जो आप पब्लिक देख रहे हैं या आवाम देख रहे हैं या आप देख रहे हैं कि नाजिया दानिश के साथ हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि हम लोग बहुत बहुत ज्यादा भारी मतों से हम लोग जीत रहे हैं।